तो दोनों ही मेरे चैनल है, दोनों के लिए एक ही वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। क्या है मन के विचार और साधना में कैसे और अपनी पूजा में ध्यान कैसे लगाएं। तो बहुत सी वो बोलते हैं ना कि पब्लिक इस चीज़ में फंसी हुई है, जिन्होंने गुरु धारण कर भी रखा है और जिन्होंने गुरु नहीं भी बनाया, लेकिन फिर भी वो अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, तो उनको ये दिक्कत आती है। तो सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम अगर कोई मेरे चैनल पे विजिट कर रहा, कोई भी भाई बहन फर्स्ट टाइम पे आता है, तो मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट करना। शिव गोरक्ष और गुरु गोरखनाथ दोनों ही मेरे चैनल है। उसके अलावा बाकी की जितनी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। आप गूगल पे जाकर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो सन्नी शर्मा नाथ। देन तो मेरे जितने लिंक्स है, मेरे यहाँ पे जितने भी ब्लॉग्स है, यहाँ पे भी मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मंत्र तंत्र से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखता हूँ वहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा आपके ऊपर, किसी भी प्रकार की बाधा है, तंत्र बाधा आपके ऊपर है, या आप वो बोलते हैं ना कि शारीरिक कष्ट है, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो आप लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, सिंगिंग में कहीं पे भी जाना, आपको कुछ भी है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, पितरों की प्रॉब्लम है, या कोई भी समस्या है, एनीथिंग एल्स, यानी कि कुछ भी जो समझ से बाहर है, जो नहीं आती है, तो उसका इलाज मैं कोशिश करूँगा कि सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी मेरे को सही राह दिखाएंगे और वही राह मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे को कॉल मी फॉर ऐप पे भी कॉल कर सकते हो उस रिगार्डिंग, और मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी जितने रेफरेंस और लिंक्स हैं फेसबुक के जो मेरे पेजेस हैं या अदर की जितनी वो बोलते हैं ना डिटेल है, वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है। तो अभी मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि क्या है मन के विचार। आपको बता दो, अध्यात्म के रास्ते पे जब भी आप चलते हो, फर्स्ट टाइम जब आप चलते हो, इस चीज़ पे बैठते हो, जैसे आप साधना करने की कोशिश करते हो, तो आजकल क्या हो रहा है कि एक तो आज की जो यंग पीढ़ी है वो थोड़ी वो बोलते हैं ना कि फास्ट है, सब्र थोड़ा कम है उनमें। वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली इंटरनेट से कोई भी मंत्र उठाया। आजकल क्या है कि जल्दबाजी में और लोग सिद्धि भी वही करना चाहते हैं जिसका इफेक्ट लोगों को लगे कि मैंने आज मंत्र पढ़ा और घंटे बाद ही मेरा काम हो जाए। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ आपकी श्रद्धा भाव के ऊपर डिपेंड करता है। गुरु योग्य होगा तो गुरु की तलाश भी वही होती है कि मेरा शिष्य भी योग्य हो, उस काबिल हो। क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा पीछे रहे, वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा भी ऊपर जाए, मेरे से भी ज़्यादा नाम कमाए। अब बात आती है आपकी विचारों की। तो विचारधारा क्या है, ये सारा एक वो बोलते हैं ना माया जाल है। जब आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हो, किसी भी बोलते पीर पैगंबर की आप पूजा करते हो, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग मेल करते हैं कि आप शर्मा हो, ब्राह्मण हो, ये हो, तो आप लोग पीरों की नहीं बताना। देखो परमात्मा एक है, 33 कोटि देवी देवते हैं, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप नाथों की सेवा लगाते हो तो आपको बता दूं, नाथों के साथ पैगंबर साथ में चलते हैं, पीर उनके साथ में चलेंगे। अब ये क्वेश्चन वो बोलते हैं ना सिली क्वेश्चन है, ये पुट मत करना मेल पे भी कौन सा चलता है, फलाना पीरों का क्या नाम है, किधर आएंगे, क्योंकि हर एक देवी देवता जितने भी बैठे हो, हर एक के साथ कोई ना कोई शक्ति विराजमान है। चारों कोनों पे, चारों नुक्कड़ों पे, चारों दिशाओं पे कोई ना कोई शक्ति बैठी हो। ये बात नोट कर लेना। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, देवता काम नहीं करता, आगे उनके चेले चपट्टे होते हैं, वो काम करते हैं। अब गुरु गोरखनाथ ही मैं बता रहा हूँ कि गुरु गोरखनाथ की मैं सेवा लगाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, वो सिर्फ मेरे साथ बातचीत करते हैं, मेरे को सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। अगर मैं बोलूँ काम करना है तो ये मत सोचना कि गुरु गोरखनाथ खुद गद्दी छोड़ के काम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुग्गा जहार बीर बैठे हुए आगे, उन्होंने आगे नाहर सिंह बीर को रखा हो, उनके आगे 5 बाबरी आते हैं, फिर शाम को रमौनी आती है, शाम को माता बोलते हैं जिनको, वो आती हैं। और ये जितना भी ये झोल झपाटा है, जितने भी ये देवी देवते हैं, इनके हर एक वो बोलते हैं कि सिस्टमेटिकली ये काम करते हैं, एक सिस्टम है। अब बात आ रही है मन के विचार। तो जब भी आप किसी देवी देवता की सेवा लगाते हो, आप मंत्र का जप कर रहे हो, तो बार बार क्या होता है कि कोई भी तांत्रिक या इफेक्ट, तांत्रिक इफेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दो विकार दोनों हमेशा साथ में चलते हैं, ये बात याद कर लेना पूजा में भी, और अगर कोई आपके ऊपर क्रिया करेगी तब भी, दोनों। अब ये सोचने और समझने की बात होती है, जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया होगी उसको जो दृश्य दिखाई देंगे वो ऑपोजिट होंगे। कोई मरी चीज़ दिखाई देना बार बार, एक ही चीज़ बार बार दिखाई देना, शमशान में ले जाके जलती चिता पे जाके खड़ा कर देना, या उसी का स्वरूप, उसी बंदे के स्वरूप में उसको स्वप्न में क्या दिखता है, वो किसी की आंतें खा रहा है, किसी इंसान को खा रहा है, मांस खा रहा है, गोश्त खा रहा है, ये तो हो गया नेगेटिव इफेक्ट, कि ये नेगेटिव चीज़ है अगर चल रही है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं उसके, ये होगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव विकार में क्या आता है, हवा में उड़ रहा है, पानी दिखाई दे रहा है बार बार,
कोई देवता जाता है किसी मंदिर में जाता है, उसके साथ उसकी बातचीत हो रही है किसी ब्राह्मण के साथ, कोई दिख रहा है सामने खड़ा, उसको कोई मंत्र तंत्र की क्रिया मिलती है, या उसके पीछे कोई चीज़ भागती है लेकिन वो किसी के पकड़ में नहीं आ रहा, इसका मतलब कि गुरु की शक्ति है, वो दिखा रहा है उसको, उसके साथ कोई देव शक्ति विराजमान है जो उसको दिखा रही है कि नेगेटिव चीज़ तेरे पीछे भाग रही है लेकिन तू उसके हाथ नहीं आ रहा, हम तेरे को भगा के आगे ले रहे हैं। और विचारधारा का काम वो बोलते हैं ना कि ये जितने भी विचार आते हैं, इसका कारण क्या होता है कि जब भी गुरु की सेवा लगाते हो, गुरु मंत्रा का जप करते हो आप, तो क्या होता है कि ये इफेक्ट सारे आपके मन के ऊपर, आपकी विचारधारा पे सबसे पहले अटैक करते हैं। ये मन के ऊपर अटैक होता है, क्योंकि परमात्मा के दर्शन आत्मा करती है। इंसान उतना सक्षम नहीं है कि ये परमात्मा को देख पाए। 16 कला संपूर्ण, 16 कला समझते हो, बाबा जितने भी मंत्र लगते हैं उनके पीछे लगता है 16 कला संपूर्ण है, इंसान सिर्फ 5 कला संपूर्ण है, 11 कला उसके पास नहीं है। वो जो 11 कला हैं उसमें से 6 योगिक क्रिया होगी, 5 कठिन परिश्रम में आती हैं, जिसमें कि तंत्रा मंत्रा यंत्रा हो गया। तंत्रा के जैसे 6 कर्म मेन माने जाते हैं, अष्टकर्म भी है, उसके आगे भी है। कुंडलिनी शक्ति में बोले जाते हैं 7 चक्कर मेन है, लेकिन चक्कर तो 21 है। एनर्जी हमेशा पैरों की तलियों से उठती है, नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर को प्रवाह करती है। हर एक चक्कर के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर कोई ना कोई शक्ति विराजमान है। विचार जितने भी आते हैं, जितने भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि आपका मन विचलित होने का कारण क्या है कि गुरु के द्वारा जो भी आप जिस भी देवी देवता की आप सेवा लगा रहे हो, पूजा कर रहे हो, उस तक आपकी प्रचार, वो बोलते हैं ना कि आपकी आवाज़ पहुंच रही है, वो आपके अंदर से उस विचारों को तभी बार बार वो निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग फंसते इसीलिए हैं क्योंकि विचार तभी आते हैं जब पूजा कर रहे हैं, विचार आपके सामने आए, आप उन विचारों के पीछे भागना शुरू कर देते हो। उनके पीछे नहीं भागना है। 5 मिनट आएंगे विचार, आप देख लेना, कभी भी आप ध्यान करना, आप 5 मिनट विचार आएंगे, आप उन विचारों के पीछे नहीं भागना। आपने अपने गुरु को आगे रखना, जिस देवता को मानते हो उनकी फ़ोटो सामने रखो, अपने आज्ञा चक्कर में रखो, उनकी चरणों की तरफ ध्यान करो। वो विचार आएंगे, वो खत्म होंगे, वो आएंगे खत्म होंगे, आपको उसी में वाइट प्रकाश दिखेगा, उसी में ब्लू कलर का प्रकाश दिखेगा, उसी में आपको 84 लाख जो यूनियाँ हैं वो धीरे धीरे से आपको कटती हुई दिखेंगी। क्योंकि जब आप इन यूनियों को काट लोगे तभी जाके परमात्मा के दर्शन होते हैं। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होना कि मैं बोल दूं कि मेरा नाम सन्नी शर्मा है, आप मेरे साथ मिल जाओ तो मैं एक दिन में आपको परमात्मा दिखा दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम सिर्फ देना है। मेरे शिष्य भी जो होंगे, जो मेरे से सीखेंगे भी, मेरा काम उनको भी देना है। लेकिन अपने विचार, अपनी ये नेगेटिव एनर्जी के साथ उस बंदे को खुद ही लड़ना पड़ता है। मान लीजिए आपकी गुरु दीक्षा होगी है, आपने गुरु मंत्रा ले लिया, लेकिन फिर भी आप करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अटैक करेंगी। सबसे पहले नेगेटिव ही आती है चीज़, उसको ही काटना है। बार बार विचारों का आपके पास आना, इसका मतलब है कि परमात्मा के द्वारा उन विचारों को आपके अंदर से ख़त्म करने का एक, वो बोलते हैं ना कि कोशिश की जाती है। अब क्या है कि आप मान लीजिए, इन केस की मैंने वीडियो डाला हुआ है कि पूजा करते समय उबासी क्यों आती है बार बार और आंसू क्यों आते हैं, तो लोग बार बार वो उस वीडियो को प्रॉपरली देखते नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पुट करते हैं। उनका कारण क्या है? देखो, उबासी आना पॉजिटिव एंड नेगेटिव विकार दोनों में साथ में चलता है। उबासी आने का मतलब होता है कि गुरु आपकी तरफ प्रस्थान कर रहा है। अगर उबासी आनी शुरू होगी, आंखों में आंसू आने शुरू हो गया, तो उधर से पता लग जाता है कि गुरु मेरी तरफ आ रहा है। वो चल पड़े वहाँ से अपने स्थान से कि बेटा मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अब नेगेटिव विचार में क्या होता है कि जो चीज़ आपके शरीर के अंदर नेगेटिव होगी, उन विकारों को भी परमात्मा ऐसे ही बाहर निकालता है। पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है जब आप पूजा करते हो ना, तो पेट में ऐसे लगेगा गैस बननी चालू हो गई है, डकार आने शुरू हो जाते हैं, ये क्यों आ रहा है मेरे को। और पूजा टाइम में जो हिलना जुलना होता है वो परमात्मा की लय होती है, उस शक्ति की, वो बोलते हैं ना कि एनर्जी होती है। जैसे चुंबक के पास आप लोहे की कील को रख देते हो तो वो उसके एरिया में जाएगी तो वो धक्का लगेगा उसको, वो हिलेगी आगे पीछे, तो वही हिसाब बंदे के साथ होता है। जब वो 5 फीट के दायरे में आएगी ना शक्ति आपके, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचना शुरू कर दोगे। रही बात विचारों की, तो विचारों का पीछा नहीं करना। अब इससे छूटना चाहते हो तो उसका इलाज क्या है कि आपने ध्यान करना, 15 मिनट बैठ के ओमकार का जप करना है। सिर्फ आपने बोलते आंखें बंद करके, अगर आपको लगता है आंखें बंद करके दिक्कत आ रही है तो आप त्राटक भी कर सकते हो। बिंदु त्राटक से शुरू होना है, ज्योति पे डायरेक्टली नहीं करना, बिंदु त्राटक। याद रखना, जब भी गुरु की सेवा लगानी है या अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ना, आप चाहते हो कि आप इन विचारों से छूटना है, तो ब्रह्मचार्य का पालना करना पड़ेगा।
क्योंकि उसी में एनर्जी होती है। और जो स्पर्म नीचे की तरफ रिलीज करते हो आप, वो नीचे नहीं, वो ऊपर को चढ़ाना। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ेगा, आपका अनुभव और इन विचारों से आपका छुटकारा हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। दोनों चैनल को, गुरु गोरखनाथ और शिव गोरख, दोनों ही मेरे चैनल है। और तंत्रा संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉल मी फॉर ऐप पे भी कॉल कर सकते हो। और आप किसी प्रकार की कोई भी सामग्री लेना चाहते हो तंत्रा संबंधित, तो वो भी मेरे पास मिलती है। आप मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे भी मैंने डाले हुए हैं, कहीं पे भी मैंने हर एक जगह पोस्ट डालता हूँ। और आपने कुछ मंगवाना है तो ईमेल आईडी मेरी ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ पे भी करके बोलते मैसेज करके मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। जय गुरु गोरखनाथ। अलग दे श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी वाला जी का देश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।